आपकी बेटी ने मेरी परमिशन लिए बिना उस गुड फॉर नथिंग सूर्य कमल के साथ चली। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस सूर्य कमल का। हमें सब पता है क्या हुआ है और क्यों हुआ है। मैं अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को लेने वहां आ रही हूँ। इतनी रात गए, ये कौन सी लीला चल रही है इस घर में? पहले तेरी साली रोते रोते घर आ गई और अब तेरे ससुराल से फोन चले आ रहे हैं। काश मेरे लिए फैसला लेने का अधिकार भी ताई जी के पास होता। मत रो सुमी, कहा ना तुझसे, कान्हा जी पर भरोसा रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देख कितनी कमजोर हो गई है रो रो के। तो रुक, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। नहीं प्रीति, दूध नहीं चाहिए। कुछ नहीं सुनूंगी मैं, चुपचाप दूध पी और सो जा। लोटा मिल गया। ये ऋतु इतनी देर रात रसोई घर में क्या कर रही है? कितनी खांसी हो रही है माँ जी को। माँ जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यहाँ दूध किसने रखा और क्यों? अच्छा, तो ये बात है। ऋतु चाहती है कि मैं सुमी को एक गिलास दूध भी ना दूं। दूध में इतना सारा पानी मिला दिया कि सुमी पी ही ना सके। इतना ऊंचापन क्यों लिखा है ऋतु ने? सिर्फ इसलिए क्योंकि सुमी मेरे पीहर की है? हद कर दी नीचता की, सच। पर अब बहुत हो गया। ऋतु। हाँ भाभी। अम्मा जी को बहुत खांसी हो रही है ना, दीजिए मैं उन्हें पानी दे आती हूँ। नहीं ऋतु, ऐसी खांसी में हल्दी वाला दूध ना तुरंत फायदा देता है। इस दूध से बन जाएगा ना? हाँ हाँ भाभी, बन जाएगा, आप बना लीजिए। हाँ एक मिनट ऋतु, हल्दी वाला दूध मैं नहीं बनाऊंगी, तुम बनाओगी। और जब माँ जी पूछेंगी ना कि इसमें पानी जैसा क्यों है, तो उसका जवाब भी तुम ही दो, ठीक है ना?
बार बार गलती होती है तो उसे बख्शा नहीं जाता, उसकी सजा भी जरूर मिलती है। 2 गलतियां तो तुम पहले ही कर चुकी थी और ये तुम्हारी तीसरी गलती है, तो इसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए ना। अम्मा जी, ये लीजिए हल्दी का दूध। अरे मरी, ये हल्दी वाला दूध है या हल्दी वाला पानी? पानी समझकर पी लीजिए अम्मा जी, आपको इससे भी आराम मिल जाएगा। सच बताऊं तो मुझे खास इस बात की चिंता है कि ये प्रीति भाभी की बहन हमेशा यहाँ क्यों आ जाती है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ तब से। अम्मा जी, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से जल्दी टलने वाली है। ये प्रीति भाभी के पीहर वाले भी पता नहीं कैसे लोग हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें सिखा रहे हैं बेटियों को। देख रही हूँ, आज कुछ निराले ही खेल हो रहे हैं इस घर में। कहाँ है मेरी बेटी? सुमी, सुमी, रहने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और दामाद के बीच में आने की? अरे तुम होते कौन हो उनके घरेलू मामले में दखल देने वाले? अरे वाह, एक तो आधी रात को किसी के घर में घुसकर उत्पात मचाते हो और ऊपर से इल्जाम दूसरे पर। अपनी बेटी से पूछ तो लो कि आखिर बात क्या है। ये खुद चल कर आई है सूर्य कमल के साथ, इसे कोई जबरदस्ती अपने साथ नहीं लाया। अरे वैसे भी तुम्हारी बेटी कोई नन्ही मुन्नी बच्ची नहीं है कि गोद में उठाया और ले आए। पहले बेटी आई मनहूसियत फैलाने, अब माँ आई है हंगामा मचाने। पड़ गया पूरा। हम तो भर पाए तेरे ससुराल वालों से सूर्य कमल। अरे वाह, दूसरों की बहू बेटियों को बरगलाकर अपने घर लाते हो और ऊपर से मम्मा प्लीज। अब आप चुप हो जाइए। आज जो कुछ भी हुआ उसमें प्रीति और जीजाजी का कोई कसूर नहीं है। आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो जब मैं कह रहा था तब तो तुम आ नहीं रही थी। आप लोग प्लीज यहाँ और हंगामा मत कीजिए, मैं चल रही हूँ ना आपके साथ। ऐसे कैसे ले जाता? सबसे पहले इसे मुझसे माफी मांगनी होगी। सबके सामने मुझे जलील करके ये तुम्हें ले गया था, अब सबके सामने ये मुझसे माफी मांगेगा और उसके बाद ही मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। समझते क्या है आप अपने आप को? अपनी पत्नी के साथ इतनी ओछी हरकत करने के बाद माफी तो आपको मांगनी चाहिए।
देखो तो कैसे खड़े खड़े देख रहा है। अगर इसमें जरा सी भी गैरत होती तो बिना कुछ कहे ही ये माफी मांग लेता। छोड़ो ना बेटा, हम क्यों छोटे लोगों की तरह छोटा बन जाए। चलो सुमी को लेकर घर चलते हैं। नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। जब तक ये जोकर मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मैं सुमी को कहीं नहीं ले जाऊंगा। फिर सुमी यहाँ रहे या कहीं और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुमी मेरे घर में कदम भी नहीं रखेगी, एंड दैट्स फाइनल। ऋषि जी, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। समझते क्या है आप अपने आप को? अपनी पत्नी के साथ इतनी ओछी हरकत करने के बाद माफी तो आपको मांगनी चाहिए। क्यों? ये क्यों मांगेंगे माफी? तुम्हें क्या पता किसने किसके साथ कैसी हरकत की है? जब तुम्हारा पति सुमी को ऋषि के खिलाफ बरगलाकर यहाँ ला रहा था, तब तुमने देखा था। अरे मेरे दामाद से जवाब तलब करने के बजाय जरा अपने पतिदेव से पूछो, क्या जरूरत थी उसे मियां बीवी के झगड़े में पड़ने की? बड़ा आया, खुद तो अपनी निभती नहीं, परायों की पड़ी है इसे। पराया? चाची जी, यहाँ पर पराया कौन है? वहाँ हमारी सुमी, हमारी अपनी सुमी का अपमान हो रहा था, इसलिए उन्होंने। बस प्रीति बस, बस करिए अपना अपनापन। ये मत समझ के मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खुद तो बड़े लोगों की बराबर नहीं हो सकते, तो उन पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर उन्हें अपने जैसा छोटा बना दो। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये हमारा घर है या इनका। जा रे तू, जरा बाहर जाकर देख कर आ, किवाड़ पे तेरे स्वर्गीय ससुर जी का ही नाम लिखा है ना। इनके तेवर देखकर तो मुझे शक होने लगा है। भला आधी रात को किसी के घर में आकर हंगामा मचाना शरीफों का काम है? क्यों? दूसरों के बहू बेटियों का घर तोड़ना ये शराफत की बात है? ये चुप हो जाइए। चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। ऋषि जी, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मुझे आप पति पत्नी के बीच में आना ही नहीं चाहिए था। एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगता हूं। बस आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिए, विनती है मेरी आपसे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो। देख लिया अपनी भलमनसाहत का नतीजा। उन्हें और अपनी उंगली दे ताकि
ताकि वो बात बात में तेरे गिरे बांध तक पहुंचे और तेरा दम घोटकर तुझसे ही माफी मंगवाए। चाचा जी को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था, मुझे भी साथ जाना चाहिए था उनके। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। इसी बात की तो चिंता है मुझे, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। ये सरोज भी ना आओ देखा ना ताओ आधी रात को उठकर चल पड़ी दूसरों के यहाँ। अच्छा लगता है क्या? पता नहीं सूर्य कमल जी की अम्मा जी कैसे रिएक्ट कर रही होंगी, उन्हें तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। राधिका, तुम भी ना कभी कभी अजीब बातें करती हो। ये वक्त चाची जी की फिक्र करने का है, ना कि ये सोचने का कि अम्मा जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। ठीक कह रही है राधिका, अपनी चाची के स्वभाव को जानता नहीं है क्या तू? तैश में आके प्रीति के ससुराल वालों के सामने कुछ बक दिया तो? नहीं 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 चाचा जी, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं उन्हें फोन लगा देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। लगा। ये लीजिए। ये उनका फोन तो लो, कहा था ना मैंने, भिन भिनाती हुई गई है यहां से। अपना फोन तक घर पर छोड़ गई तेरी चाची। कान्हा जी, उसकी जुबान पर काबू रखना, कहीं वो कोई नया तमाशा न खड़ा कर दे। अब जाने भी दीजिए ना, ऐसी छोटी मोटी खटपट तो घर गृहस्थी में लगी रहती है। ये छोटी मोटी खटपटी आगे जाके महाभारत बन जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसलिए कहीं इस तनातनी में कुछ नहीं होगा। आप तो जानते हैं ना सरोज को, कड़वा बोलकर उसे सुख मिलता है। देख लिया अपनी भलमनसाहत का नतीजा। खूब नाक रगड़वाई तेरी साली के घर वाले ने, दो बार माफी मंगवाई तुझसे, और खुद देखा कैसे सीना तान कर निकल गया। और इसकी चाची तेरे ही घर में आके तुझे ही दुनिया भर की बातें सुना गई। ऐसा ही होता है सूर्य कमल, ऐसा ही होता है। वो आदमी जो अपने घर वालों को छोड़कर अपने पत्नी के पीहर वालों की फिक्र करता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। अरे जी तो कर रहा था खूब खरी खोटी सुनाऊं इसकी चाची और इसके जीजे को, पर तूने रोक लिया। तुझे ही अपनी इज्जत की फिक्र नहीं तो जा और भलमानसी दिखा इसके पीहर वालों को, और जूते खा उन्हें, और अपनी उंगली दे ताकि वो बात बात में तेरे गिरे बांध तक पहुंचे और तेरा दम घोटकर तुझसे ही माफी मंगवाए। राधे राधे। दुनिया में
ऐसे कौन से पति पत्नी हैं जिसमें अनबन नहीं होती? देखिए, इतनी सी छोटी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? और गई भी तो कहाँ, उस प्रीति के ससुराल में। अगर आना ही था तो अपने मायके नहीं आ सकती थी? मायका माँ से होता है मामा। मैं आज भी अपने मायके जरूर आती माँ, लेकिन अगर वहाँ पे ताई जी होती, ताई जी के साथ साथ मेरी माँ तो चली ही गई और उन्हीं के साथ मेरा मायका भी।